जयन्ति यस्या वदितोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिक महावीर भगवान की, गमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्तरवर्तेश भगवान की, जन्म खोद भावदासांगमयी जन्मानी माता की, कुंद कुंदाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, तत्री पट्टाधीचार्य श्रवणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रवणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की, तीन कमला करम राज की। धर्मानुरागी भावी आत्माओं, प्रत्येक धर्म में धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। और श्रद्धा वहाँ होती है जहाँ में कहीं लाभ दिखाई देता है। बिना लाभ के किसी भी वस्तु पर श्रद्धा होना संभव नहीं है। इसलिए संसार के जितने भी धर्म मजहब संस्कृति संप्रदाय हैं आपको लाभ दिखाते हैं और कहते हैं तुम सबको छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा। मैं थोड़ा भूल गया, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुखी बना दूंगा। सुखी बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन दुख को दूर करने की कोई गारंटी नहीं देता। संसार के जितने धर्म हैं वे सब सुखी बनाने का उपदेश देते हैं, आश्वासन देते हैं और तत्काल सुख का अनुभव भी कराते हैं, लेकिन दुख को दूर करने की गारंटी संसारी जीव संसार में रह करके सुखी रहना चाहते हैं। हम संसार में सुखी रहें महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो। जो संसार विषय सुख होते तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम ते अनुरागे। सीधा गणित है। तो व्यक्ति सुख के लोभ में आकर के उसकी आशा कर लेता है। जैसे डॉक्टरों का एडवर्टाइज होता है, 2-4 मरीज ठीक कर दिए और उनके नाम का विज्ञापन निकाल दिया कि मैं इतने दिन से ऐसा बीमार था, मैंने इनकी दवाई खाई, मैं ठीक हो गया, तुम भी आओ। ये
सुख बांटने का तरीका है। कोई व्यक्ति आया, हमें यहां दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम वजन उठाते हैं, यहां दर्द होता है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, इस कंधे पे रखो। अब यहां आराम मिल गया। उन्होंने कहा अरे तो ठीक हो गया। थोड़े दिन में इस कंधे पे दर्द होने लगा। अब क्या करें? यहां तो ठीक कर दिया आपने, यहां दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा एक काम करिए, वजन उठा के यहां रखें, यहां आराम मिल गया। हम लोग संसार में सुख के कंधे बदल रहे हैं। जैसे मुर्दा के लिए उठाते हैं तो वजन लगने लगता है तो कंधा बदल देते हैं, और एक परंपरा बना दी कि मुर्दे को कंधा देने से बहुत पुण्य होता है। तो सभी लोग उत्सुक रहते, भैया थोड़ा कंधापन लगा लो। थोड़ा वो इसलिए नहीं, इसलिए होता है कि अकेला आदमी ढोता रहेगा तो बीच में फेंक के चला जाएगा कहां तक ढो। उस क्रिया का नाम पुण्य क्रिया रख दिया तो अब थोड़ा थोड़ा सब लगाएंगे, बेचारा वहां तक पहुंच ही जाएगा। अब वो पुण्य सब खत्म हो गया, एम्बुलेंस कर दो, मुक्ति वाहन आ जाएगा, उठा के रखो, उसके साथ बैठ जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ और वहीं के वहीं बनाओ और वहाँ से उस पर रख दो। राम नाम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है। किस सुख की परिभाषा में हम जी रहे हैं? स्वामी समंत भद्राचार्य ने सुख की परिभाषा दी, जिसका नाम धर्म है। धनात् धर्मम तथा सुखम, धर्म का फल सुख है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम, संसार दुखता सत्वान यो धरत्व में सुखे। ऐसे समीचीन धर्म को कहूंगा जो कर्मों को नष्ट करने वाला हो और संसारी जीवों को संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखों से निकाल करके धरती उत्तम सुखे, उत्तम सुख में पहुंचाता हो, ऐसे समीचीन धर्म को कहूँगा। जिस दिन हम सब लोगों को सच्चे सुख की आशा होगी, उसी दिन हमारा अंदर सम्यक दर्शन होगा। सच्चे सुख की आस्था, सच्चा सुख क्या है? आत्म में को हित है सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता सेव माही न ताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। जो आकुलता रहित सुख है वही सच्चा सुख है।
हमारी आकुलता किसमें हो रही है भैया? पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति आकुलता हो रही। धर्म के प्रति आकुलता नहीं होती। धर्म को तो हमने टाइम पास मूंगफली बना लिया। पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर मूंगफली बेचने वाले टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, ये क्यों बोलते थे पता? अब आप पहुंच गए साहब आधा घंटा पहले, अब रेलगाड़ी और आधा घंटा लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई, अब टाइम पास कैसे हो? तो मूंगफली खरीद लो और आराम से गप करते रहो, टाइम पास हो जाए। वैसे ही हम लोगों ने धर्म को टाइम पास मूंगफली बना दिया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई चलो अब कुछ चातुर्मास में क्या करे, कोई महाराज को पकड़ लो तो चातुर्मास करा लेंगे, अपन अध्यक्ष मंत्री को सदस्य बन जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा और कुछ कलश वलश चले जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। और जिनको पद नहीं मिला वो कहते हम जाके क्या करें, हमारा तो नाम ही नहीं है। हमने प्रारंभ में यही बात कही थी और आज भी यही बात कहते, भूखे भजन ना हो गोपाला। श्रमदान का मंदिर बन रहा था, उससे कहा भाई, बोले 3 दिन का भूखा हूं, भूखे पेट कोई काम होता। और उन्होंने कहा क्या कर भाई, ये बाबू चल ले खा ले, हुआ खा के फिर वही लेट गया। बोले क्या बात है, अगर भरे पेट भी कोई काम होता। दिक्कत यही है, हम किसी भी संस्था के पदाधिकारी बन जाते, अब उन पदाधिकारी के अंदर नीचे नौकर रख लेते हैं, नौकर के लिए एक फिर नौकर रख लेते हैं। भगवान से तो कहते हैं कि अपनो व्रत निहारो और हमारो काम करो, मेरे अवगुणना चितारो, प्रभु अपनो व्रत निहारो। व्रत यानी क्या होता है बताए? मनोज जी कल ही बताया था हमने, उपाधि, अपना पद, अपने पद की ओर देखो आप क्या कहलाते हो, दीनानाथ, करुणानाथ, दयालपति, फलानापति। आप अपनी बात देखो, मेरे अवगुण को मत सोचो। हाँ, आप ही अवगुण देखोगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मधु बाबू आते हैं, वो छंद सुनाते हैं, भक्त भक्त बहुत तारे तो कौन सो एहसान कियो, बिना भक्त तारो तो तारो वो तुम्हारो। क्या भक्ति की भाषा होती है, भगवान को रिझाने की भाषा। भक्ति की भाषा भगवान को रिझाने की भाषा होती। भगवान तू कैसे मेरे ऊपर मेहरबान हो, कैसे खुश हो, भगवान को प्रसन्न करने की भाषा ये भक्ति की भाषा है। और तुम भगवान से प्रसन्न हो, ये प्रार्थना की भाषा है। तुम भगवान से प्रसन्न हो जाओ, भगवान तुमसे क्या प्रसन्न हो। परंतु भक्ति की भाषा में यही होता है। आगम सिद्धांत और भक्ति के मार्ग में अलग अलग अंतर है। यदि ये भक्ति का मार्ग ना हो
तो व्यक्ति भटकन के समय कुछ नहीं हो। कुंदकुलाचार्य ने जब साहित्य का प्रणयन किया तो सबसे पहले 12 अनुप्रेक्षा ग्रंथ लिखा, उसके बाद 10 भक्ति प्रकृति की लिखी, और समय सार उनकी सबसे लास्ट कृति थी। उसके बाद फिर कुछ नहीं, द एंड। क्यों? इस समय सार पढ़ने के बाद कुछ करने के लिए रह नहीं जाता। समय सार तो ये कहता तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, द एंड। कल दोपहर 2:30 बजे से हमने, ऐसे तो परसों से शुरू कर दी, लेकिन अब 2:30 बजे से भगवान की पूजा की विधि के कुछ अर्थ बता रहे हैं। उसमें कुछ बात बोलने वाला था, वो करंट चला जाता ना, ऐसे हमारा भी चला जाता। बहुत अच्छी बात आ गई। इसके पहले मैंने एक सेंटेंस बोला था, चलो आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं। पूजा पाठ, प्रार्थना, भक्ति, स्तुति, ये सब अपने परिणामों की, भावों की अभिव्यक्ति के नौकर्म है। आप अपने इष्ट प्रभु परमात्मा को कैसे अभिव्यक्ति कर सकते हो? पूजा भक्ति का रूप है। हम भक्ति की रीत सीखे, जो प्राचीन कवि लिख गए हैं वही पूजा नहीं है। आप यदि छंद का ज्ञान हो तो रोज एक नई पूजा बना करके भगवान के चरणों में द्रव्य का अर्पण कर सकते। बात चल रही सच्चे सुख की, आत्मा के सुख की बात चल रही। जो अपनी आत्मा के हित के बारे में सोचता है वही सम्यक दृष्टि है। पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ की भूमिका में एक भव्य जीव का अवतरण किया और बताया कि कोई आत्मा का हित चाहने वाला कोई भव्य जीव गुरु महाराज के आश्रम में पहुंचा। कैसे गुरु महाराज? अबाग विसर्गम बपशा निरूप यंतम युक्ति आगम कुशला इति आचार्य। बिना बोले ही जिनके शरीर से मोक्ष मार्ग का उपदेश दिख रहा था, झलक रहा था,
अवाग विसर्गम बभुषा निरूपयंतम, शरीर से ही जो जीवंत मोक्ष मार्ग बतला रहे थे और वचनों से युक्ति और आगम में कुशल है। जो अपनी बात को युक्ति से और आगम से सिद्ध कर सकें, ऐसे युक्ति और आगम में कुशल आचार्य होते हैं। युक्ति किसे कहते हैं? तर्क युक्ति। और तर्क किसे कहते हैं? व्याप्ति ज्ञान तर्क। जिसके करने पर फिर कोई प्रश्न ना उठे, सामने वाला निरुत्तर हो जाए, सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, सामने वाला जवाब देने लायक ना रहे और अपने जवाब में खुद फंस जाए। क्या? यदि जवाब दे और जवाब में खुद फंस जाए, उसका नाम युक्ति है। कुछ हमने स्टीकर पढ़े अभी हमारे वहाँ मंदिर, उसमें भी लगा हुआ है निवास प्रवास में, तर्क सो नरक, समर्पण सो स्वर्ग। अब ये कह तो गए तर्क करने वाला नरक और समर्पण करने वाला स्वर्ग। जिनको तर्क की परिभाषा पता नहीं है, वे ऐसी परिभाषाएं करते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने तर्क शास्त्र लिखा है, तो क्या वह नरक का द्वार लिख दिया? तर्क और कुतर्क दो होते हैं। तर्क और कुतर्क दो होते हैं। कतरना और कुतरना, कतरना और कुतरना। चूहा क्या करता है? किसी चीज को क्या करता है? चूहा किसी चीज को क्या करता है? कुतरता है। और कैंची क्या करती है? कतरती है। तो चूहा कुतर देता है तो वो आज की डिजाइन बन सकती है आपकी आधुनिक, लेकिन आचार्य कहते वो अशुभ होता है। चूहे ने किसी कपड़े को यदि कुतर दिया है तो अशुभ होता है। और कैंची क्या करती है? कतरती है। उसकी डिजाइन बनाते हैं, काट काट कर सही उसका फिटिंग करते हैं। तो कैंची अनावश्यक को हटा करके और आवश्यक को रख के जोड़ देती है। और चूहा कुतरता है तो कीमती से कीमती चीज को कुतरती तो कहीं की नहीं रहती। एक कुतर्क करने वाले चूहे के समान कुतरते हैं। और इनके कुतर्क में कोई दम नहीं हो। एक भाई साहब अपने मित्रों को निमंत्रण दिया है चाय के लिए। हम मित्र थे, 15-20 मित्र थे। तो पत्नी को बोला कि भाई चाय बनाना है, 1 किलो दूध ला के रख दिया। अब इत्तेफाक था कि उनके घर में कोई बिल्ली पली थी। अब वो कई मित्रों को बुलाने, पत्नी थी आलसी,
लौट के आए कि वो चाय तैयार हो गई क्या? बोले वो सारा दूध बिल्ली पी गई। अब 1 किलो दूध बिल्ली पी गई, उठा के लाए तराजू, बिल्ली को रख दिया तराजू पे, बिल्ली 1 किलो की निकली। अब कहने लगे भाई ये बताओ, बिल्ली 1 किलो की है तो दूध कहाँ गया? और दूध 1 किलो था तो बिल्ली कहाँ गई? ये तो है तर्क। और एक भाई साहब सवेरे सवेरे कुछ काम कर रहे थे, पड़ोसी पहुंच गया, कहने लगा भाई साहब कुल्हाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी। बोले अभी तो मैं नहीं दे सकता हूं। बोले क्यों? बोले मैं उससे दाढ़ी बनाऊंगा, कुल्हाड़ी से दाढ़ी बनाऊंगा। पड़ोसी था बेचारा, मान गया, चला गया। पत्नी कहने लगी पागल हो गए हो, कुल्हाड़ी से कहीं दाढ़ी बनती है? वो कहने लगा भाई मना करने की कुछ तो बहाना चाहिए। तो व्यक्ति अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुतर्क बड़े अच्छे ढंग से ढूंढ लेते। गलत बात को सही सिद्ध करने की प्रक्रिया ये कुतर्क की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से ये धर्म में अपने कुतर्क लगा लगा करके सारे धर्म को कुतर कुतर के बिल्कुल खंडित कर दिया। ना खुद के काम का रहे ना दूसरे के काम का रहे। अभी सवेरे स्वाध्याय चल रहा था, उसमें आया था दुष्ट व्यक्ति की बात, पिछले दिनों भी बता चुके। पापी व्यक्ति पाप करता है, वो पापी है। पापी व्यक्ति को इतना पाप होता ही नहीं, ये ध्यान रखना। जो पाप कर रहा है उस पापी व्यक्ति को उतना पाप नहीं होता है, उससे ज्यादा पाप किसको होता है? जो ना खुद पुण्य करता है ना दूसरों को करने देता है, उसे दुष्टी कहते हैं। पापी से बड़ा दुष्टी होता है जो व्यक्ति ना स्वयं अच्छा कार्य करता है ना दूसरों को करने देता है, ऐसे व्यक्ति को दुष्टी कहते हैं। क्यों? सारे जिंदगी भर हमने अच्छा काम नहीं किया, अब ये ऐसा कैसे अच्छा काम कर ले? ये काम करेगा तो इसका नाम हो जाए। इसीलिए इसके बारे में बोलो, जैसे राजनीति में हो रहा है ना, सारे जिंदगी भर 70 साल में कुछ नहीं किया, अब हो गया तो अरे साहब वो ऐसा है और वैसा है तैसा है, करेगा भाई। उसी प्रकार से वो धर्म, हम बार बार कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ बोलने से लोग ज्यादा सुनते हैं। क्यों? वो धर्म के खिलाफ रहते हैं, इसलिए वो टून बैठ जाती है राशि में राशि। धर्म के समर्थन में सुनने में आदमी को घबराहट होती।